हाय हेलो नमस्कार, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे और बड़े अच्छे से अपना अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और जी हाँ, मुक्ता ख्याल रख रही है अपनी आई का, और आई देवी अहिल्या ख्याल रख रही हैं अपनी संतान और पूरे मालवा का। जी हाँ, देखिए हर रिश्ते का एक कर्तव्य होता है अधिकार के साथ साथ। और यहाँ पर अब देवी अहिल्या ने अपना कर्तव्य किस तरीके से निभा रही हैं बताया है मुक्ता को, और मुक्ता समझ भी गई है कि देवी अहिल्या किस तरीके से अपना कर्तव्य निभा रही थी, और वो पगली समझ ही नहीं पाई। वो माफ़ी भी मांगती है, रोती भी है, और देवी अहिल्या उसे खुशी खुशी माफ़ भी कर देती है। साथ में कहती है इसमें माफ़ी वाली कोई बात भी नहीं है। उन्हें ये सब अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि जब संतान बड़ी हो जाती है तो बचपन तो खो जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत उनके अंदर बुद्धिमानी आ जाती है, इसलिए बस थोड़ा टकराव हो जाता है। कोई बात नहीं, आई को अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। देखिए क्या होता है, देवी अहिल्या मुक्ता को समझाने के लिए जाती है कि भाई तुम्हारे लिए जो लड़का देखा है वो सही है। तुम्हारे लिए तुम्हारी आई कुछ भी गलत नहीं करेगी, नहीं होने देगी। ठीक है, किसी भी बच्चे के लिए लड़का देखना है लड़की देखनी है, अभिभावकों का काम होता है, माता पिता का काम होता है, और दोनों बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। लेकिन खंडेराव होलकर के जाने के बाद में ये जिम्मेदारी अकेले आ पड़ी देवी अहिल्या पर, और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि बखूबी इसे निभाया जाए। अब वो कहती हैं मुझे तो यशवंत अच्छा लगा, इसलिए आपके लिए चुना मुक्ता। और मुक्ता कहती नहीं आई, मैं समझ ही नहीं पाई थी, मैंने यूं ही आपके कर्तव्य पर, आपकी निष्ठा पर सवाल खड़ा कर दिया, प्रश्न चिन्ह लगा दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो माफ़ी मांगती है, रो देती है, और गले से लगा लेती है देवी अहिल्या उसे। बेटी के आंसू बह रहे होते हैं, देवी अहिल्या आंसू को पहुँचती है उनकी, और फिर कहती है कि बुरा नहीं लगा था। ठीक है, तुम अपनी समझ रखने लगी हो, अच्छी बात है। आई को अच्छा ही लगता है कि हाँ बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, बेशक थोड़ा बहुत टकराव हो। लेकिन देवी ने ना कभी ये चाहा है, ना वो चाहेंगी, और ये कोशिश सदैव उनकी रही है कि ना तो उनका अहित हो बच्चों का, और ना ही कोई भी चाह करके भी मालेराव और मुक्ता का हित कर पाए देवी अहिल्या के रहते। अब यानी कि यहाँ पर मुक्ता समझ चुकी है, वो देवी अहिल्या के कहने पर और अपने मन के भी थोड़ा कहने पर यशवंत के साथ में शादी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। वो कहती है आई जैसा आप चाहती हैं, जैसा आप सोचती हैं, जो आपको उपयुक्त लगे आप कीजिए। ये मुक्ता पहले भी आप पर पूर्ण विश्वास रखती थी, निष्ठा रखती थी अपने देव की तरह से, और आज भी वही निष्ठा वही विश्वास आप पर है। तो आप जो करेंगी अपनी संतान के लिए अच्छा ही करेंगी। और फिर से माफ़ी मांगती है, और देवी अहिल्या खुशी खुशी अपनी मुक्ता की शादी करने जा रही है यशवंत राव फणसे के साथ में। तो यहाँ पर एक चिंता तो देवी लेके दूर हो गई है कि मुक्ता शादी के लिए मना कर रही है, उसने तो हाँ कर दिया है। बस अब चिंता ये है कि मल्हार राव सूबेदार जी उस युद्ध को जीत जाएं और रसद सैनिक उन तक पहुँच जाएं।